क्या होता है? सर्कल, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो ना। और अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट है किसके लिए? छोटे सर्कल के, लेकिन बड़े वाले के लिए क्या है? कॉर्ड है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो दो ट्रायंगल है वो आपस में क्या है? ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई भी ट्रायंगल रेडियस के हेल्प से बना है तो ये ट्रायंगल कौन सा है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब क्या हो गया? ये थीटा है तो ये भी कितना है? थीटा। दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं ना सर्कल्स। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ना, रिवाइज किया था। क्वेश्चन बनाया उसके 60। अच्छा, कहाँ बनाए हैं? अर्पित बनाया है? क्या बनाना होता है? क्या होमवर्क दिया था? क्या खड़े हो जाओ, क्या होमवर्क दिया था? खड़े हो जाओ। तो फर्स्ट बेंच पे क्यों बैठता है? याद कैसे नहीं रहता है? भागीरथ आज ही क्यों आया है? इससे पहले क्यों नहीं आया है? जाम था। एग्जाम था ना। बैठो बैठो। मानसी बनाई है? क्यों बाहर गई थी? कहाँ? एट्थ यहीं पढ़ता है? आदित्य बनाया है? प्री बोर्ड्स था, ठीक है। प्रशांत बोर्ड्स है ना? बोर्ड्स है। चलो ठीक है, सर्कल स्टार्ट करते हैं ना। तो वापस वन पेज वन शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक, चलो स्टार्ट हो जाओ। तो सर्कल में सबसे पहले ये जो चैप्टर है क्लास 9th में भी ये सेम चैप्टर है, और क्लास 9th का कुछ हमको थ्योरम ध्यान में रखना है ना। कौन कौन सा थ्योरम? तो एकदम 3-4 ही थ्योरम है। मिड पॉइंट सर्कल में था, तुम्हारा मिड पॉइंट हिल गया है, उसको ठीक करो। चलो, थ्योरम था, 3 थ्योरम हमको ध्यान में रखना है। जैसे अगर कोई आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसका आधा बनाएगा ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये क्लास 9 का एक थ्योरम था ना। तो ये थीटा बाई 2। ठीक, नेक्स्ट, अगर यही आर्क बड़ा हो के सेमी सर्कल हो जाए तो अब ये आर्क ये रहा, बताओ सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? 180। तो 180 का आधा कितना हो जाएगा? 90। मतलब डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री। तो जहां भी डायमीटर देखना है ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। ठीक, नेक्स्ट, कि जो सर्कल है एक कॉर्ड अगर ड्रॉ करें तो लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। मोस्टली यही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो यूज में भी आएगा। ठीक है, और फिर आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? सर्कल, ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो ना। और अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट है किसके लिए? छोटे सर्कल के, लेकिन बड़े वाले के लिए क्या है? कॉर्ड है। ठीक है, चलो अब आते हैं क्लास 9 का थ्योरम। इतने से काम हो जाएगा ना। क्लास 10th में बस 3 थ्योरम्स पढ़ना है। ठीक, थ्योरम नंबर 1 पहला है, एकदम सिंपल सा है कि अगर कोई लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है तो हम इसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, और अगर 2 पॉइंट पे कट करता है तो इसको सीकेंट बोलते हैं। ठीक, चलो, तो थ्योरम है कि ये जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर होगा किसके? टेंजेंट के। तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक, थ्योरम नंबर 2, अगर सेम ही देखा जाए, इसका जस्ट सॉर्ट ऑफ कन्वर्स है कि अगर एक हम लाइन ड्रॉ करें, है ना, एक लाइन ड्रॉ करें पहले से, और हमको पता नहीं है ये टेंजेंट है कि नहीं, लेकिन ये 90 डिग्री बना रहा होगा रेडियस, है ना। क्या एक लाइन अगर रेडियस से 90 डिग्री बना रहा है तो इसका मतलब है, और वो सर्कल के एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो हम इस लाइन को क्या बोलेंगे? दिस लाइन बिहेव्स एज टेंजेंट। ठीक है, जो लाइन है, और इसका कुछ एज सच यूज भी नहीं आता है कि अगर किसी लाइन को टेंजेंट प्रूफ करना है
तो प्रूफ कर दो ये एंगल 90 डिग्री है बस। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम नंबर 3, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यही थ्योरम है और क्लास 10th में 3 ही थ्योरम है ना। इसके हेल्प से हम 3 रिजल्ट और पढ़ेंगे। तो पहले ये थ्योरम देखते हैं। क्या है थ्योरम कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से पहली बात कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, 2, और अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो कितने टेंजेंट, 1, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो कितने टेंजेंट, 0, ठीक है। तो अगर पॉइंट सर्कल के अभी बाहर है तो हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी 2 टेंजेंट ड्रॉ हुआ है ना, तो उस टेंजेंट पे आदत रखना है कि टेंजेंट दिखा तो उस पे रेडियस भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो रेडियस अभी हमने पढ़ा है कि रेडियस कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। रेडियस यहाँ भी जितने टेंजेंट उतने बार रेडियस बनाएगा 90, ठीक। तो ये आर है और ये भी आर है। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो 2 ट्रायंगल है वो आपस में क्या है, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। किस क्राइटेरिया से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सिंप्लिसिटी हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो पहला टोटल 4 रिजल्ट पढ़ेंगे। पहला कि ये जो AP है किसके बराबर है, AQ पे। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जितने भी टेंजेंट खींचा जाता है दोनों का लेंथ आपस में क्या है, इक्वल। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। नेक्स्ट, ये जो एंगल है इसको मान लो θ1 और ये θ2, क्या ये दोनों एंगल बराबर है, तो हाँ। तो दूसरा रिजल्ट हो गया कि θ1 जो है बराबर है θ2 के, एंड ये जो सेंटर वाला एंगल है ना ये भी बराबर होता है, एंड θ3 इज इक्वल टू θ4, ठीक। ये क्लियर है। नेक्स्ट, एंड बताओ एक ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इसके अपोजिट एंगल का सम 90 है, तो इसका मतलब ये दोनों का भी सम कितना होगा, ये अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो इन दोनों का भी सम कितना हो जाएगा, 180। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, साइक्लिक। तो याद है, ठीक है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है OAPQ ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा यहीं पे लिख लेना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है ना, तो इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। इन दोनों का सम तो पहले से 180 है, इन दोनों का भी सम कितना हो जाएगा, 180, ठीक। एंड इट बिहेव्स एज काइट, क्यों, क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड आपस में क्या हो गया, इक्वल। काइट का प्रॉपर्टी आगे हम देखेंगे भी। एंड 4 प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है इस थ्योरम 3 के अंदर। नेक्स्ट है कि अगर हमको कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया तो हम उसमें ट्रिगोमेट्री लगा सकते हैं। ट्रिगोमेट्री मतलब हम लिख सकते हैं साइन थीटा, जरूरत पड़ने के साथ साइन θ1 पूछा जा सकता है। तो साइन थीटा बताओ, साइन थीटा कितना आएगा, P/h, थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने क्या है, OA। तो परपेंडिकुलर इसके सामने R और हाइपोटेन्यूज क्या है, OA। तो जरूरत पड़ने के हिसाब से ये भी हम निकाल सकते हैं। चलो नोट करो जल्दी बस। और उसके बाद इसके 3 रिजल्ट है, तो 3 रिजल्ट पे आने से पहले है ना लिख लेना यहाँ पे रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो उस पे आने से पहले हम इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, हो गया है। चलो तो पहला है ना CBSE 2025 का, जहां भी रेडियस देखना है हमको टेंजेंट के बराबर कर देना। एंड अगर कोई भी ट्रायंगल रेडियस के हेल्प से बना है तो ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब क्या हो गया, ये थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा। तो दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो जहां भी ऐसा कहीं दिखा हमको तुरंत लिखना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और पॉइंट के राउंड एंगल का सम 180 होता है, 360 होता है। चलो 22 को चलो सॉल्व करते जाओ जल्दी जल्दी। बोल दिया है CBSE 2025 में ऐसे ही क्वेश्चन है ना, क्या है कि ये एंगल कितना है, क्योंकि रेडियस 90 डिग्री बनाता है टेंजेंट से। यही गलती कर सकते हो, x तो निकाल दोगे और x टिक कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन में x नहीं पूछा है, क्या पूछा है, 2x, ठीक। चलो सॉल्व करो जल्दी। तो ये 90 है तो बचे हुए का सम कितना हो जाएगा,
4x इक्वल टू 90, x आ जाएगा 22.5, और अगर 2x निकालना है तो 90/2 कितना आ जाएगा 45। अच्छा सुनो, 10 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है, 10 MCQ, 10 से प्लस 10 to 12, वापस जैसे क्लास में करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और मैं चाहता हूँ ना तुम क्लास में प्री बोर्ड्स में भी 80 में 80 का एम रखो। तुम्हारा आदित्य बोला 4 नंबर कट गया है, ये नहीं चाहिए, है ना, ऐसे ही 2 2 2 2 4 4 नंबर ही कट गया तो ही हमारे मार्क्स 80 में नहीं आए, है ना। तो अगर उसको सुधारना है तो जैसे तुम्हारा क्या कटा था 4 नंबर में, 2 MCQ कटा था, तो हमको 2 MCQ सुधारना है, ठीक है। और MCQ कैसे सुधरता है, बहुत रेयर है, 10 में से 8 लोग के बहुत लोग क्या आ जाते हैं 9/10, मतलब अगर 20 में बात करें तो 20 में 18 बहुत लोग का आएगा, इनफाइनाइट बहुत लोगों का, 19 बहुत लोग का, लेकिन 20 में 20, कॉपी तो मैं चेक करता हूँ ना, आइडिया है। पूरे UF 10th के में कम से कम 10 बच्चे होंगे, 10 बच्चों का आता होगा ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमको प्रैक्टिस भी करना है ना, स्पीड विथ एक्यूरेसी। चलो सेकंड तो लिखते जाना, अगर सही किया है तो ही टिक करना, नहीं तो गलत किया है तो गलत, और 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं है ना, चलो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं, बताओ कितना, 100, ठीक है। चलो तो पूछा है एंगल POQ, तो POQ कैसे निकलेगा, पहली बात ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस, और देखो ये टैंजेंट बन रहा है, तो टैंजेंट ये कितना हो गया 90, 90 माइनस 50 कितना हो गया 40, तो ये 40 तो ये भी कितना 40, और 40 40 80, 80 में क्या जोड़े कि 180 आ जाए 100। अगर मान लो यहीं पे तुमसे पूछा रहता, है ना, यहीं पे पूछा रहता कि ये जैसे मान लो ये थीटा है, ठीक है, जैसे ये थीटा है, ठीक, हमसे पूछा रहता ये एंगल, ये भी बता सकते थे, आसान है ना। तो ये सब थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन है, तो ये आ गया कितना 80, और ये आ गया अभी आंसर है 100, ठीक। नेक्स्ट 30, अगेन 30 सेकेंड्स, ओके, BAT निकालना है, कौन सा, फाइनल अपने पे टिक करो, बोलो नहीं, बिल्कुल बोलना नहीं, अपने कॉपी पे सीधा टिक करो, हाँ, ऑप्शन C या B D जो भी आ रहा है लिखो, टिक करो। 60 कितना है सर, 40, ठीक। देखो हमको पता है ये पूरा 90 है, अगर ये थीटा निकल गया तो 90 में से थीटा घटा देंगे, ठीक। तो थीटा कैसे निकलेगा, तो हमको ये एंगल पता होना चाहिए, ये एंगल कितना है 90, डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री, तो 90 और 50 कितना 140, 140 में क्या जोड़े 40, तो ये 40 है, लेकिन 40 आंसर नहीं है, आंसर क्या है 90 माइनस 40, 90 माइनस 40 कितना 50, समझी सृष्टि। नेक्स्ट नेक्स्ट APO निकालना है, ये CBSE 2025 का ना, APO मतलब ये एंगल, टेंजेंट रेडियस 90 25, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90, है ना, और 115, तो ये आ गया 65, तो 9 6 15 155, 155 में क्या जोड़ें तो आ जाएगा 25, तो आंसर इज 25, ठीक। 30 सेकेंड्स है ना, उससे ज़्यादा नहीं। क्या निकालना है RLM, ये एंगल निकालना है ना, एक लाइन है, जब भी टेंजेंट दिखे, रेडियस नहीं ड्रॉ हुआ है तो ड्रॉ करो, रेडियस ड्रॉ नहीं हुआ है तो ड्रॉ करो। हाँ भागीरथ 90, भागीरथ टेढ़ा होके तुम देख रहा है, तुमको ये टेंजेंट दिख रहा है, ये ML टेंजेंट, ये ML रेडियस है कि नहीं है, नहीं है, तो 90 तो गलती से भी नहीं होगा, तो जब भी टेंजेंट दिखे, बताओ क्या इस पे रेडियस ड्रॉ हुआ है, नहीं हुआ है, तो हमको सबसे पहला काम यही करना है
कि यू हैव टू ड्रॉ रेडियस। अच्छा ये 30 तो ये भी कितना, और पूरा कितना हो जाएगा 90, 90 माइनस 30 60। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या निकालना है, AOB, ये एंगल निकालना है। MCQ सर्कल में बहुत पूछे जाते हैं, एक या दो, रेयरली कभी घूम घूम फिर के ही कभी 5 नंबर में आ गया, नहीं तो नहीं आता है। हाँ बोलो कितना, 130। चलो तो मैंने बताया है सबसे आसान तरीका है, करेक्ट, ये क्वाड्रेटल कौन सा है, साइक्लिक, तो इन दोनों अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, तो सबसे आसान है 130। साइक्लिक क्वाड्रेटल मतलब दोनों का सम 180। नेक्स्ट AQB, ये एंगल निकालना है, 10 सेकेंड। टिया कितना आंसर है, नहीं निकालना, अरे पढ़ो, क्वेश्चन भी नहीं पढ़े, ये AQ भी नहीं, उधर देखना भी नहीं है, ये फिगर बताना है। सोनू कितना है 50 आ गया, कितने लोग आ गए 50, ठीक। टिया कैसे आया है, हाँ हाँ, और वेरी नाइस आंसर, क्यों नहीं बोली, तो करना है ना, ये डुएबल क्वेश्चन है। हाँ अरे अब तो बनाओ, बताओ तो, पृथ्वीश बना लिया, ठीक है। ये देखो ये सेंटर है ना 80। अच्छा ये क्वाड्रेटल कौन सा हो जाएगा, साइक्लिक, साइक्लिक का मतलब क्या, इस दोनों का सम 180। टिया चलो बताओ, वो 80 है तो ये कितना, बोलो क्या 100 हुआ ना, तो 100 है तो ये कितना है आधा, तो इतने में ही तुम्हारा आधा हो गया था। 100 तो ये कितना हो गया 50। दिमाग एकदम पूरा फुल यूज करो। चलो नेक्स्ट, सिर्फ 25, 30 सेकेंड, फिर स्लो नहीं होना है, आबिद के बगल में 30। चलो APB निकालना है, ठीक है, तो ये 210, तो ये कितना 360 माइनस 210 कितना 150, 150 में क्या जोड़े 30, ठीक है, तो ये आंसर है 30। नेक्स्ट देखो इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, तो कुछ अलग सा नहीं आता है ना, यही है जो क्वेश्चन है, बस एग्जाम में हम प्रेशर में गलती कर देते हैं, दैट्स इट। देखो वही फिगर बना हुआ है, बी होगा, हमको ये एंगल निकालना है, देखो हमने पढ़ा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टैंजेंट खींचे जाते हैं, क्या हम बोल सकते हैं ये जो दो ट्रायंगल मिल रहा है किधर है किधर, दोनों आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये कि पहली बात ये 80 तो ये कितना 100, 100 आधा आधा बढ़ जाता है, तो आधा आधा मतलब ये कितना हो गया 50, और ये भी कितना हो गया, ये भी एंगल आधा आधा बढ़ जाएगा, पूरा 80 था तो ये कितना 40, और ये भी कितना हो गया 40, और देखो ये तो 90 होता ही है, ठीक है। तो अभी के लिए आंसर हमारा ये है POA, POA, POA 50, ठीक। नेक्स्ट चलो ये बताओ, चलो इसमें 1 मिनट लो, 1 मिनट, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये कॉर्ड छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है ना, और बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, तो इसका रेडियस ड्रॉ करेंगे, एक ये रेडियस और एक ये रेडियस, ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। हमको पता है कि ये छोटे वाले सर्कल के लिए अगर बात करें, छोटे वाला कौन सा, ये वाला सर्कल के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या मिलेगा, इसके लिए हमको मिलेगा ये कितना होगा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इसको कैपिटल आर मान लो, इसको स्मॉल आर मान लो। अब देखो क्या क्या दिया है,
r plus r, sum of radii of two concentric circle, r plus r is nothing but r plus r 16 है. The length of the chord है पूरी, अच्छा, line passing through center and perpendicular to the chord will bisect the chord. Bisect the chord का मतलब कितना हुआ, पूरा अगर 16 है तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 8 में बढ़ जाएगा. ठीक है. The difference of the radii of the given circle, मतलब r minus r निकालना है. बताओ कैसे निकालें, पाइथागोरस लगा देंगे, सॉल्व करना है. दो वेरिएबल दो इक्वेशन, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, और आर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 16 माइनस आर. चलो बी होगा 16 माइनस आर प्लस 64, आर स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर 256 प्लस आर स्क्वायर माइनस 32 आर प्लस 64. आर से आर गया है ना 32 आर, बताओ कितना आ गया, कितना आ रहा है 4. ठीक है, तो 256 4 60 इधर आ गया, 320 आ रहा होगा ना, और आर का वैल्यू कितना आ गया 10. तो आर स्मॉल आर कितना है 6, तो आर माइनस आर कितना है 4. हाँ बोलो है, हाँ 20 MCQ में दिमाग में बिठा लो, जो अभी हमने किया ना, इससे पहले वाला जो किया था उस लेवल का, जैसे तुम देख के 30 सेकंड में अटेम्प्ट कर दो, ऐसे 12 से 15 क्वेश्चन रहेंगे, 12 से 13 भी मान लो, 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा. ठीक है, और बचा हुआ 2 से 3 क्वेश्चन ये फॉर श्योर लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा. जैसे स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन दे दिया, बोला मीन निकालो, बोला मीडियन निकालो, ये ऑब्वियसली लेंथी होता है, फॉर श्योर आएगा ही आएगा. एक नंबर का कहीं दे दिया इसमें तो ये उसमें काउंट हो गया. सरफेस एरिया का क्वेश्चन आ गया, तो सरफेस एरिया क्वेश्चन कैसा होता है, लेंथी होता है. तो दिमाग में बिठा के रखना, एग्जाम में रोने नहीं लगना है ना, कि कैसे ये तो लॉन्ग आंसर है कैसे दे दिया. 20 MCQ के लिए 30 से 35 मिनट तो बिठा के ही रखना है. और अगर तुमको 80 में 80 चाहिए, योर पेपर शुड बी फिनिश्ड इन 2 hours 30 minutes. ये मैक्सिमम टाइम है ना. 2.5 घंटे में अगर खत्म हो रहा है तो ही तुम्हारे 80 में 80 आएंगे, नहीं तो 3 घंटे में तुम बना के आओगे ना, सोचोगे 3 घंटे में आराम से टाइम में बना के आए, 80 में 80 तो नहीं आएगा. तो अपना स्ट्रेटेजी उस हिसाब से रखना है. 2.5 घंटे बनाओ, 30 मिनट फॉर श्योर. इसमें 3-4 क्वेश्चन जरूर होगा जिसमें तुम फंस रहे होगे, जिसमें तुम्हारा आंसर लेट से आ रहा होगा, तो उसको इस 30 मिनट में रिवाइज करो. MCQ को एक बार जरूर पलट के देखो. ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें तुम सिली मिस्टेक कर रहे हो, जैसे पूछा है x है ना, पूछा है x और तुमने निकाल दिया x/2, या पूछा है 2x और तुमने निकाला x, तो ये सब मिस्टेक्स सही करना है. नेक्स्ट चलो, वापस सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, ये भी CBSE 2025. ठीक है, हम देख के टिक. पेन नहीं उठाना है, बिना पेन उठाए बताना है. हाँ तुम्हें ना बस बताया है, क्लास में तुम ही है बस. कौन, तुम कहाँ किया हो, बना तो रहा नहीं है, आंसर तो दे नहीं रहा है. हाँ कितना है, हाँ सृष्टि. चलो तो ये आ जाएगा. अच्छा, लाइन पासिंग टू सेंटर, ये परपेंडिकुलर पूरा 2 था, ये आर आ गया, ये आर आ गया, तो ये आ जाएगा √2r. ठीक, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट चलो, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी बताओ. बिल्कुल सेम ही टाइप का है. क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ वन सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल. तो ऐसा कुछ है, इसका लेंथ पूछा है. चलो क्या पूछा है, तो एक 5 है एक 4 है, तो ये 90 डिग्री है, तो 5 4 तो ये कितना हो गया 3, एंड ये दोनों इक्वल होते हैं, तो 3 और 3 6, तो आंसर 3 नहीं है, आंसर 6 है. चलो नेक्स्ट. अच्छा, क्या PAPB बराबर है, क्या PAPB बराबर है, नहीं है. अलग अलग सर्कल है, अलग अलग टेंजेंट है, तो दोनों बराबर नहीं है ना.
चलो चलो, तो कितने बार, जितने सर्कल पे टेंजेंट उतने बार 90 डिग्री और उतने बार हम पाइथागोरस लगाएंगे। चलो ठीक है, चलो देखो क्या दिया हुआ है, एक 5 बड़ा वाला 5 है ना रेडियस, और ये 3 है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पीए का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 5 और 12, तो पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा 13। चलो बताओ, ये 13 और ये कितना 3, तो अगेन पाइथागोरस से ये आ जाएगा रूट अंडर 13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, रूट अंडर 160, और 160 तो बाहर आ गया, मैं 160 में 16 तो बाहर आ गया, 16 बाहर आया तो कितना हो गया 4 रूट 10। कैसे निकालते हैं, इसको लिख देंगे ना, नियरेस्ट स्क्वायर क्या है 16 है, इसको आराम से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, और 16 बाहर आ गया तो कितना आ गया 4 और रूट 10, तो आंसर है 4 रूट 10। ठीक है, चलो अब वापस यहाँ आते हैं, ठीक है। चलो इससे पहले और क्वेश्चन कर लेते हैं, रिजल्ट थोड़ा और बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इस थ्योरम को पहले अच्छे से स्ट्रेंथ कर लेते हैं ना, कि हाँ स्ट्रेंथ हो गया। चलो ये बताओ, सीबीएसई 2025 का है, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स ऐसे ही कुछ आया होगा। इन द गिवन फिगर पीसी इज टैंजेंट टू द, देखो बहुत सारे फिगर हैं, लेकिन इसमें से रेडियस कौन सा है, क्योंकि रेडियस ही टैंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो दिमाग में रखना है यही 90 है। क्या निकालना है, सीबीए निकालना है हमको, ये एंगल निकालना है, और कौन सा निकालना है बीसीओ, ये। अच्छा ध्यान से देखो, क्या दोनों एंगल बराबर नहीं है, ये ट्रायंगल कौन सा है आइसोसेलेस, तो ये थीटा, तो ये मतलब थीटा निकालना है। चलो दिमाग लगाओ, और पीसीए दिया हुआ है 110, मतलब ये पूरा एंगल दिया हुआ है 110, कौन सा, ये पूरा दिया हुआ है 110। चलो बताओ, कितना है अमन, अर्पित 70, ठीक। एनीवन एल्स, आदित्य 70 और 70। अच्छा, और 70 से कुछ और याद आ रहा है प्रत्याशा, 70 से कुछ याद आ रहा है, एग्जाम कितने दिन बाद है, अच्छा बना लिया, हाँ 70 डेज के अप्रोक्स है। चलो और किसी का नहीं आया, श्रेयम, पृथ्वीश, आबिद नहीं आया, कितना है सर, तुमको समझ ही नहीं इसमें क्या करना है, ये भी समझो पहले कि तुमको समझ में क्यों नहीं आया है। अच्छा क्या इसमें तुम समझाया था, तुम बहुत बड़ा बात बोल दिया है, बस इन द गिवन फिगर समझ में आया है, ये सब आया है, तो ये भी दिया है पीसीए कितना है, तो ये पूरा अगर 110 है, 110 में ये कितना निकल गया 90, तो 90 निकल गया, तो ये कितना बचा। अच्छा हम ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हमको ये एंगल पता चल गया तो हम ये थीटा थीटा निकाल लेंगे, और ये एंगल पता चलने के लिए ये एंगल पता होना चाहिए, तो अगर ये 20 है तो ये भी एक आइसोसेलेस है, ये भी, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये 20 तो ये भी कितना, तो 20 और 20 40, 40 में ये एंगल कितना जोड़े कि 180 आ जाए, 140, 140, तो इसमें हम क्या जोड़े, लीनियर पेयर से कितना आ जाएगा 40, तो इसमें हम लगा देते हैं कितना, थीटा प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा आ जाएगा 70। इसके अलावा भी कर सकते हो, डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री, दोनों ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट, ये बताओ, पहली बात, जब भी टेंजेंट के परपेंडिकुलर रेडियस नहीं दिया है ड्रॉ करना है। बताओ यहाँ कितने टेंजेंट है, 2, दोनों पे ड्रॉ करना है, यहां वाला ड्रॉ नहीं था ना, तो ड्रॉ करो, तब थोड़ा दिमाग में क्लिक करेगा, और बहुत आसान है ना।
चलो इसको, अच्छा ये चैप्टर का भी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा सा ही है ना कि 2 से 3 मार्क्स, 5 मार्क्स रेयरली ही पूछता है। केस बेस्ड स्टडी में कभी पूछ दिया, वो भी लास्ट ईयर नहीं पूछा था, सीबीएसई 2024 में ही पूछा था। हो गया? चलो देखो, हमको प्रूफ करना है ये जो PTQ है ना, ये OPQ के डबल है। मतलब ये अगर थीटा है तो हमको प्रूफ करना है ये 2 थीटा है, ठीक है? ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री प्रूफ करना है। बहुत आसान है, जो हमको पता है उसी से। जैसे ये थीटा है तो ये भी कितना है? थीटा। हमको क्या पता है? हमको पता है कि ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। बस वही यूज करो। तो लिख भी सकते हैं कि ट्रायंगल, एक लिख ही देते हैं, OPQ इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर एंगल OQP इज इक्वल टू थीटा, एंड देयरफॉर ट्रायंगल POQ में, OPQ में बात करें तो एंगल POQ प्लस थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल POQ आ गया 180 माइनस 2 थीटा। एंड हमको पता है कि OPTQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इससे हमको क्या पता चला? इससे ये पता चला कि PTQ प्लस POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, POQ कितना है? तो PTQ प्लस POQ कितना हो गया? 180 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल, आ गया आराम से PTQ इक्वल टू 2 थीटा। क्या यही प्रूफ करना था? यही प्रूफ करना था। तो इस क्वेश्चन को मार्क कर लो, है ना, मार्क, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? डन। चलो नेक्स्ट। अच्छा, इससे पहले छोटा सा चीज कि अब इस सर्कल पे जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट है, जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट है का मतलब कि अगर यहाँ पे एकदम पास में भी इसके एक्सटर्नल पॉइंट है तो इससे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? 2। और दोनों का लेंथ आपस में क्या होगा? इक्वल। जैसे यहाँ एकदम पास में भी सर्कल है तो यहाँ से भी कितना एक्सटर्नल पॉइंट है तो कितने टेंजेंट? 2। ठीक, उसी पे ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, प्रूफ दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। कितने एक्सटर्नल पॉइंट? तो जितने एक्सटर्नल पॉइंट उतने बार टेंजेंट बराबर होगा, ठीक है? चलो जल्दी जल्दी करो। ये क्वेश्चन से वैसे 2024 में आया था, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। देखो, एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ? AP और AS। एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब ये हुआ कि AP और AS बराबर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, ये दोनों बराबर है। बराबर है का मतलब क्या? बराबर है का मतलब ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा? x, ठीक? चलो ABCD मान लेते हैं। ये अगर लेंथ A है तो ये भी A है, ठीक? और क्या पता है? और पता है हमको कि B से P और B से Q बराबर है, तो ये अगर B है तो ये भी B है, ठीक? और क्या पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट C है, CR इज इक्वल टू CQ, ठीक? यहाँ क्या पता है? तो ये अगर C है तो ये भी C है ना? लास्ट एक्सटर्नल पॉइंट D है, तो जितने एक्सटर्नल पॉइंट उतने बार टेंजेंट का लेंथ बराबर करना है, तो इसको मान लो D और ये भी D। अब देखो क्या प्रूफ करना है ना, हमको 2 प्रूफ। अब AB कितना है? तो AB A प्लस B है ना? हमको प्रूफ करना है कि AB प्लस CD जो है A प्लस B, और CD कितना है? C प्लस D। इसके प्रूफ करना है, ठीक है? एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू, है ना, इट इज ऑल्सो इक्वल टू AD प्लस BC। मतलब हमको ऐसा कुछ प्रूफ करना है, ठीक है? ये प्रूफ करना है। क्या करेंगे? सॉल्व करो और देखोगे कि आराम से LHS RHS बराबर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले तो लिखना पड़ेगा, हमको लिखना पड़ेगा कि ये जो A एक्सटर्नल पॉइंट है AP और AS बराबर है, और इसको हमने, अच्छा किस थ्योरम से? तो टेंजेंट्स drawn from external point are equal in length, ठीक है? tangents drawn from external point are equal in length, AP और AS बराबर है, इसका मतलब ये A के बराबर है, सेम। और यहाँ लेट कर देंगे BP
और बी क्यू बराबर है तो ये बी के बराबर है, सी क्यू और सी आर बराबर है तो ये सी के बराबर है, डी आर और डी एस बराबर है तो ये डी के बराबर है। अब हमको देख लो क्या प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है आगे। जैसे हमको प्रूफ करना था ए बी प्लस सी डी निकाल के दिखाओ, तो हम ए बी प्लस सी डी निकालेंगे। तो अगर तुम ए बी प्लस सी डी निकालोगे ना, वो ए प्लस बी और इसके बराबर आ जाएगा। वैसे ही ए डी प्लस बी सी निकालो, ए डी प्लस बी सी निकालो, तो ए डी प्लस बी सी कितना हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी। देयरफॉर दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर आ गया। बस रीअरेंज करके लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक, नेक्स्ट हो गया। चलो नेक्स्ट, सीबीएसई 2025 में आया था ये। देखो क्या क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, आसान सा है, बेसिक सा है, बस पढ़ के अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। क्वेश्चन पढ़ना है एंड अप्लाई करना है। फाइनल आंसर 16। ओके, तो कॉर्ड CD का लेंथ तुम 16 बोल रहे हो ना, ठीक है। At point A on the diameter AB of the circle, अच्छा ये डायमीटर है AB, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, देखो ये रेडियस है। अच्छा कोई बता सकता है इस सर्कल में कितने रेडियस अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 3 है ना, एक 10 यहाँ पे और एक 10 कहाँ पे, इधर 10 10 एंड 10 एंड 10 एंड लास्ट इज 10। तो इसको भूलना नहीं है ना कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये चारों आपस में रेडियस है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से दिया है कि ये बताओ ये रेडियस है तो ये कितना डिग्री बनाएगा टेंजेंट के साथ, 90। क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों पैरेलल दिया है, तो अगर पैरेलल है तो ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना 90, करेक्ट। अच्छा उसके बाद क्या, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 16, तो 16 में से 10 चला गया तो कितना है 6, तो ये 6 है और ये कितना आ गया 10। तो अब सॉल्व करना है कि ये 10 है ये 6 है, तो आ जाएगा ट्रायंगल OPC में CP स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, तो CP आ गया 8 एंड CP आया है 8, तो CD कितना है 2 टाइम्स CP, कितना आ गया 16, है ना। लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट का मतलब हुआ कि ये अगर 8 है तो ये भी कितना है 8 और पूरा कितना हो गया 16, ठीक है। तो ऐसा कुछ प्रैक्टिकल सा भी आ जाएगा ना कि हाँ कुछ डिफरेंट यूनिक, तो ये नेक्स्ट ये बताओ, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये भी। प्रूफ दैट opposite sides of a quadrilateral circumscribing, circumscribing का मतलब quadrilateral बाहर है किसके, सर्कल के। इनस्क्राइब्ड रहता तो quadrilateral अंदर है किसके, सर्कल के, ना। तो quadrilateral circum मतलब बाहर, इन का मतलब ये अंदर, तो इनका अपोजिट हो गया सर्कल। चलो तो एक quadrilateral है और ये सर्कल है, रिपोर्ट्स में आया था, बनाया है, मैटर ही नहीं करता आया है कि नहीं आया है, मैटर करता बना है कि नहीं बना है। चलो ऐसा कुछ कोऑर्डिनेटल है, प्रूफ करना है कि इसका जो अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड मतलब जैसे मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है ना। 3 मार्क्स का आया था, ठीक है। चलो प्रूफ करना है कि AOB प्लस COD, यही प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल AOB प्लस COD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180। चलो ट्राई करो। तो ऑब्वियसली कितने टेंजेंट हमको क्वेश्चन में दिख रहा है, 4। क्या 4 रेडियस हमने ड्रॉ कर दिया है, नहीं, कहाँ गया है रेडियस, ड्रॉ किया है, जितने टेंजेंट उतने रेडियस। तो क्या हमने 4 रेडियस ड्रॉ किया, बिल्कुल नहीं किया, तो हमको पहले वो करना पड़ेगा, पहले तो रेडियस ही ड्रॉ करो। तो रेडियस ड्रॉ करते हैं, है ना, पहला काम तो यही है, रेडियस। रेडियस मतलब ये ड्रॉ करो, है ना, रेडियस ड्रॉ करते जाओ।
ठीक है, तो अब सही है ना। अच्छा, इससे क्या मिलेगा देखना, इससे ये मिलेगा कि अगर हम रेडियस ड्रॉ कर देते हैं तो हमको अब हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जो हमने पढ़ा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं उनके लेंथ बराबर होते हैं। देखो इसको मान लो, जैसे ये मान लो एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 और ये 8। हमको क्या प्रूफ करना है? 1 + 2 और +5 + 6, मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि 1 + 2 + 5 + 6 = 180 डिग्री। हमको ये प्रूफ करना है कि इस अपोजिट वाला जो साइड है ये मिला के 180 बनाता है। तो अभी हमको पता है, अभी हमने थ्योरम से पढ़ा है कि ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट है तो ये सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है तो ये क्या हो गया? एंगल 2 किसके बराबर है? 3 के। वैसे ही अगर ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हो गया? 4 किसके बराबर है? 5 के, है ना। नेक्स्ट, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है तो 6 किसके बराबर है? 7 के, ठीक है। एंड लास्ट 1 किसके बराबर है? 8 के। चलो अब यही यूज करो, बिना रेडियस कर दिया है, बस दिखाना। चलो तो अभी करते हैं ना कि अभी हमने देखा कि लाइन, अच्छा लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे थ्योरम से कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट विल बाइसेक्ट द सेंट्रल एंगल। तो विल बाइसेक्ट द सेंट्रल एंगल। तो इससे क्या मिला? इससे ये मिला कि 2 3 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 4 5 के बराबर है, 6 7 के बराबर है, 1 8 के बराबर है, ठीक है। अच्छा हमको कहाँ तक जाना है? हमको हमारे में क्या चाहिए? 1 + 2 और 5 + 6 चाहिए, ठीक है। अब बताओ आगे क्या करें? ऐड, इसी को ऐड कर दें और इसी को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा उससे? क्या मिलेगा बताओ? बहुत कुछ मिलेगा तो फिर आगे क्या मिलेगा बताओ? अच्छा तो हाँ, तो डायरेक्ट सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सबका सम जो है ये हो जाएगा 360 डिग्री। और हमको अब देखो, हमको जो चाहिए उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा। मतलब हमको हमारे में 1 और 2 चाहिए तो 1 और 2 रहने दो, 1 और 2 चाहिए तो ये रहने दो, ठीक है। अच्छा 3 नहीं चाहिए तो 3 किसके बराबर है? यहाँ पे 2 के, तो 3 को किसके बराबर लिख सकते हैं? 2 के, है ना। तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे। फिर 4 हमको नहीं चाहिए तो 4 किसके बराबर है? 5 के, ठीक है। 5 हमको चाहिए, ये भी हमको चाहिए, 5 और 6 चाहिए। 7 को वापस चेंज कर दो, 7 किसके बराबर है? 6 के। और 8 किसके बराबर है? 1 के। तो देख लो हर एंगल 2 2 बार आ रहा है। एंगल 1 कितने बार है? 2 बार, तो कितना हो गया? 2 टाइम्स एंगल 1। एंगल 2 भी कितने बार है? 2 बार। और एंगल 5 और एंगल 6 सब 2 2 बार है। तो यहाँ से डायरेक्ट आ गया, 2 से 360 गया 180 टाइम्स। तो डायरेक्ट हम प्रूफ कर दिए कि 1 2 5 6 का सम कितना हो गया? 180, ठीक है। तो अपोजिट साइड जो है सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन को अगेन मार्क कर लेना, एनसीईआरटी का है, सीबीएसई 2024-25 दोनों में बैक टू बैक आया था ये क्वेश्चन। हाँ, कितने टैंजेंट दिख रहे हैं फिगर में? 2 नहीं, 2 तो दिखा, तीसरा ये भी है। इस दोनों टैंजेंट पे रेडियस ड्रॉ हुआ पड़ा है, लेकिन तीसरे टैंजेंट पे क्या हो गया है? नहीं। तो इसलिए पहला चीज यही है,
जितने टेंजेंट उतना रेडियस तो कम से कम ड्रॉ करो। तो ड्रॉ करो, इसके परपेंडिकुलर एक रेडियस ड्रॉ करो। चलो अब बताओ, अब ट्राई करो। नहीं 5 नहीं, 3 का होगा। 3 मार्क्स से ज्यादा करनी है। इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते। रेयरली कभी पूछ दिया तो पूछ दिया, तो रेयरली जो वर्ड है ना, बोर्ड्स में तो जैसे लास्ट ईयर बोर्ड्स में नहीं आया था, 2025 में नहीं आया था, 2024 में आया था, तो केस बेस्ड स्टडी में 4 नंबर का आया था। कौन सा चैप्टर चल रहा है आदित्य? अरे सर्कल से आया था केस बेस्ड स्टडी। बैठे बैठे तुम कुछ कुछ और सोचते रहेगा तो यही ना होगा। सर्कल ट्रायंगल लगेगा, ट्रायंगल सर्कल लगेगा, तुमको सिर्फ मैथ दिखता है। ये भी अच्छी बात नहीं है। हो गया प्रत्याशा? अमन बना लिया? कैसे बनाया? इसको दे दीजिए रोहित सर। हाँ भागीरथ बना लिया? तुम्हारा प्रोसेसर 2G नहीं ना हुआ है अभी? आरएमओ में कितना आ रहा है? आरएमओ दिया ना, 10 ले दिया है तुम्हारा अर्पित? बोले सर। हाँ तो पहले अच्छा, हाँ बोलो बोलो बोलो, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, यस, हाँ बोलो सर। पहले वो OQB ट्रायंगल और OCB ट्रायंगल को इक्वल कर देंगे कॉन्ग्रुएंट। अच्छा करेक्ट, तो ये दोनों ट्रायंगल को हम इक्वल कर देंगे ना। ये जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो एक्सटर्नल पॉइंट से क्या मिला? एक्सटर्नल पॉइंट से हमको ये दो टेंजेंट का लेंथ मिला और देखो दो ट्रायंगल मिला, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट तो ये हुआ कि एंगल 1 और ये एंगल 1 आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट आप नेक्स्ट बोलो। फिर सर सिमिलरली ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल्स को हाँ इक्वल करेंगे। सिमिलरली ये भी दोनों ट्रायंगल है, ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट तो क्या? तो कॉन्ग्रुएंट तो ये, अगर ये एंगल 2 है तो ये भी कितना है? फिर सर सबको सम कर देंगे। फिर करेक्ट, ये डायमीटर है, क्यों? क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन है, तो इस सारे एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, फिर BOC में एंगल BOC में चेंज कर देंगे, फिर एंगल AOC में चेंज कर देंगे। एंगल AOB, हाँ करेक्ट, AOB बस प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, तो हमको प्रूफ करना है AOB। AOB में कितना है? 1 + 2 है, तो हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल 1 + 2 = 180 डिग्री। कैसे प्रूफ करेंगे? अरे वही है, नहीं है, ठीक है। चलो, तो कैसे प्रूफ करेंगे? पहले तो हमको ये लिखना पड़ेगा ना कि ये जो 2 और जो हमने 1 माना है, तो ये 1 को मान, ये 3 मान लो और ये 4 मान लो ना। तो अभी जो हमने थ्योरम पढ़ा है सेम टू सेम, या तो तुम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देना, या फिर तुम लिख भी सकते हो अगर थ्योरम याद है तो, कि लाइन जॉइनिंग जो अभी पढ़ा है, लाइन जॉइनिंग द, अभी जो लिखा है लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट विल बाइसेक्ट द सेंट्रल एंगल। तो यहां से आ गया, ये थ्योरम से आ गया कि एंगल 1 किसके बराबर है? 4 के, एंड एंगल 2 किसके बराबर है? 3 के। तो हमको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 = 180 डिग्री। एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 4 को चेंज कर दो ना, कि एंगल 1 और एंगल 3 को चेंज कर दो एंगल 2, तो ये आ गया 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 = 180 डिग्री। तो AOB इक्वल टू कितना आ गया? 90। डन, क्लियर है? चलो अब आते हैं रिजल्ट पे। 5 स्टार नहीं 5 स्टार क्वेश्चन नहीं है ये, 5 स्टार क्वेश्चन आएगा। चलो रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1 है कि जो हमने पढ़ा ना अभी, क्या पढ़ा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट उतना टेंजेंट और उतने बार 90 डिग्री। बताओ ये फिगर कौन सा है? साइक्लिक ऑर्डिनल है?
बट साथ में ये जो है ये काइट भी है। काइट क्यों है? क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड आपस में क्या है? इक्वल। तो ओ ए पी क्यू इज अ काइट। अच्छा काइट तो क्या हो गया? काइट है तो ये हो गया कि डायगोनल बाइसेक्ट एट कितने डिग्री पे करता है ना? तो अगर कभी भी हमको ये प्रूफ करने आया या इसका यूज में आया कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा, तो ये क्यों होगा? क्योंकि ये फिगर क्या है? काइट है। एंड बताओ इस दोनों डायगोनल में से बड़ा कौन है? हॉरिजॉन्टल वाला। ओए बड़ा डायगोनल छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। और अगर ऐसे मान नहीं ध्यान में आया तो ये जो छोटा छोटा जो ट्रायंगल है इधर वाला और इधर वाला, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो बाइसेप्सिटी ये किसके बराबर हो जाएगा? इसके। करेक्ट है। तो पहला रिजल्ट ये आ गया और दूसरा आया कि अगर पीएम है तो देयरफॉर पीएम इज इक्वल टू क्यू1। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 2। नेक्स्ट कि अगर ये एक ट्रायंगल है और ये फिगर, ये जो रिजल्ट क्यों लिखवाया जा रहा है? ये रिजल्ट इसलिए लिखवाया जा रहा है क्योंकि 2023-24 में इससे 25 में भी इसी रिजल्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, है ना? इसलिए तो रिवाइज इसी को करके जाना है। अगर कभी भी ऐसा फिगर दिखे, है ना, ऐसा क्लास में क्या है कि अगर ऐसा ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखे तो बताओ यहाँ कितने एक्सटर्नल पॉइंट है? 2 नहीं 3 है। एक ये छोटा वाला भी तो है, 1 2 और ये कितना हो गया? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितने एक्सटर्नल पॉइंट उतने बार प्रॉपर्टी। जैसे ये 2 टैंजेंट है, ये मान लो y लेंथ का है तो ये भी कितना है? y। सेम ये मान लो z लेंथ का है तो ये भी कितना है? z। और पूरा कितना है? ये अगर ये x है, ये पूरा x है, तो ये यहां से भी, ये भी तीसरा पॉइंट है, ये भी कितना हो जाएगा? x। ठीक। तो हम AB की बात करें तो AB ये लेंथ कितना हो जाएगा? x माइनस वाई। ठीक। तो AB कितना हो जाएगा? x माइनस वाई। ये एकदम एज इट इज रट लेना है। AB विल बी x माइनस वाई, BC विल बी y प्लस z, BC विल बी y प्लस z एंड AC विल बी x माइनस z। तो AC विल बी x माइनस z। तो यहाँ से इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालें तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी नथिंग बट 2x। ठीक है। मजा आता है कि एकदम क्लास में सोने में। चलो हो गया रिजल्ट नंबर 2। एंड द लास्ट रिजल्ट इज, देखो अगर कभी भी ऐसा फिगर रहे कि एक्सटर्नल पॉइंट है ना, और ऐसा फिगर रहे और हमको इसके बारे में एक चीज पता है। क्या पता है? कि ये दोनों आपस में क्या है? 90। अगर O और P में क्या, अगर O और P में कोई भी एक 90 डिग्री का, जैसे मान लो ये 90 डिग्री दिया है, इफ एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल P 90 डिग्री तो कौन सा फिगर है? ये नहीं, स्क्वायर नहीं, अभी ये रेक्टेंगल, एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा, रेक्टेंगल है एंड रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड इक्वल इज अ स्क्वायर। तो इस फिगर को हम स्क्वायर की तरह ट्रीट करेंगे। और बताओ स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है? तो इसका मतलब स्क्वायर का सारा साइड इक्वल, मतलब ये r है तो ये भी r है, तो ये भी r है तो ये भी r है, तो इसका AQ कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स r। वेरी इंपॉर्टेंट ऑल द 3 रिजल्ट्स। ठीक। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। हैं? चलो हाँ तो होते रहेगा, उनको बोल दिया है, रोहित सर को बोल दिया है। हाँ तुम अभी इधर ध्यान दो जल्दी। कितना होगा? 6। तो AB कितना है? 3√2। क्या ये फिगर स्क्वायर है? हाँ अभी पढ़ा है, ये स्क्वायर है क्योंकि ये कितना दिया हुआ है? 90। तो इसका मतलब ये रेडियस सारे का लेंथ r है, तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू इसका भी स्क्वायर, 90 डिग्री है ना? तो 3√2 का स्क्वायर कितना? 80। तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर इक्वल टू 18, r आ गया 3। क्या पूछा? डायमीटर ने पूछा है। देखो क्या पूछा है? डायमीटर। तो रेडियस 3 है तो डायमीटर कितना है? 6। चलो नेक्स्ट ये बताओ पेरीमीटर ऑफ PLM। अभी देखा है, एग्जाम में डायरेक्ट ही लिखना है। एग्जाम में जो अभी मैंने पूरा रिजल्ट प्रूफ करके बताया वैसे लिखना है। अभी 28 का डबल कितना? 56। तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 56।
ठीक है, और अभी जो मैंने बताया उसके हेल्प से करना है। नेक्स्ट बताओ, क्या ये वाला रिजल्ट हमने पढ़ा है अभी? पढ़ा है? तो ये फिगर कौन सा है? स्क्वायर है। स्क्वायर है का मतलब क्या? ये अगर 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 10। ठीक। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है? तो वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो x के लिए हमको ये पार्ट पता होना चाहिए, BP। तो देखो यहाँ बहुत सारे एक्सटर्नल पॉइंट है। कौन कौन से? A, B, C, D। जितने एक्सटर्नल पॉइंट उतने बार टेंजेंट बराबर। तो एक बार C से हम जरा बराबर करके देखते हैं कि CR किसके बराबर होगा? CR किसके बराबर हो जाएगा? CQ के। तो ये 27, तो ये भी कितना, लेकिन पूरा कितना दिया हुआ है? 38। तो 38 माइनस 27 कितना? 11। तो ये आ गया 11। तो ये भी कितना? 11। तो x कितना है? 10 प्लस 11 कितना? आसान है? ठीक, ऐसे ही मेजरमेंट करना है। चलो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सीबीएसई 2024 में एक पीवाईक्यू आया था। इसके बाद इधर पे 5 स्टार क्वेश्चन जल्दी। A backyard is in the shape of triangle ABC with right angle at B। ठीक है, तो राइट एंगल ये रहा। इस फिगर को बनाओ कॉपी में। A circular pit was dug inside it such that it touches the wall AC, BC and AB at P and Q and R। ठीक, चलो तो देखो, अगर हम यहां से देखें वापस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर करते हैं, है ना? जैसे कितने एक्सटर्नल पॉइंट है? 3, A, B, C, 3 है। AP का वैल्यू अगर x है, ठीक है, तो AR भी कितना हो जाएगा? x। सारा पहले लिख लेते हैं। तो ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट 7 माइनस एक्स। तो अगर ये 7 माइनस एक्स है तो ये भी कितना है? 7 माइनस एक्स। और 15 में से 7 माइनस एक्स घटा दो तो ये पार्ट जो आ जाएगा 8 माइनस एक्स नहीं, 8 प्लस एक्स। और अगर ये 8 प्लस एक्स है तो ये भी कितना आ जाएगा? 8 प्लस एक्स। करेक्ट? सारे प्रेजेंटेशन कर दिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन टर्म्स ऑफ x। तो AR इन टर्म्स ऑफ x कितना है? x के बराबर है। कोऑर्डिनेटर BOQR, BOQR बताओ, BOQR कौन सा कोऑर्डिनेटर है? ये 90 दे दिया, तो ये कौन सा फिगर हो गया? स्क्वायर है। पूछ रहा है x निकालो, है ना? तो अगर x के बारे में हम देखें तो x कैसे निकल सकता है? तो थोड़ा ट्रायंगल को बनाते हैं। ये 7 है और ये 15 है और AC पूरा कितना है? तो AC है 2x + 8। बताओ क्या हम x निकाल नहीं सकते हैं? पाइथागोरस से x निकाल सकते हैं ना? तो ये x निकाल लेना, है ना? x निकाल लेना, ठीक, और उसको बराबर कर। डन। चलो अब बताओ कौन आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन? एनीवन? आदित्य तुम तो रेडी हैं। नेक्स्ट। हाँ, बहुत बढ़िया, इसी को कर दीजिए, ये तो जरूरी है। ठीक है, तो उसी के पास बैठ जाती है, उसके पास बैठने में हवा तो ज्यादा लगेगा ना, इधर आगे पीछे बैठते हैं ना। बताओ कौन आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्लास में सब कोई देखा हुआ है ना, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं देखा है, पहले भी देखा होगा। प्रूफ नहीं है, हाँ सॉल्यूशन है। नॉर्मल जो अभी पढ़ा है, चलो बता ही देते हैं, क्वेश्चन नहीं, ये रिजल्ट पे है, पहले रिजल्ट पे है। नहीं आएगा तो आदित्य रेडी है, बॉन्ड रेडी। चलो आदित्य आ जाओ, बाकी सब तो गधा है। चलो आ जाओ। चलो बाकी लोग सॉल्व करो, सॉल्व करो। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। टीपी ये पार्ट, और अभी जो रिजल्ट नंबर 1 बताया है काइट है, ठीक है। सीधा बनाते जाओ आदित्य, गिवन टू फाइंड नहीं लिखो।
सॉल्व 8th सॉल्व करो। कहाँ था इतने दिनों से? क्वारंटाइन था खुद से? अच्छा दुनिया से। एग्जाम में तो हर क्वेश्चन तुमको थोड़ा न्यू न्यू लगेगा, तो तुम थोड़ा रेडी रहा करो। रुको बनाएगा। काइट है ना, काइट का डायगोनल कितने पे इंटरसेक्ट करता है? अच्छा आगे से सोच रहे हैं, कुछ सोचने दो उसको। ये भी सोच रहा है। नहीं नहीं, तुम ऐसे बिना उसके करो, बिना प्रूफ के करो। तुम आंसर निकाल दो बस, टीपी निकाल दो बस। टीपी को टीपी चाहिए जल्दी। छोटा छोटा लिखो ना, फिर नेक्स्ट पेज में लिखना पड़ेगा। इसको छोटा छोटा लिखो, इधर इधर लिखो। हैं? सही बोला है, गलत है। हैं? अरे तुम तो अभी तो कैसे सही हो जाएगा, अभी सो के उठ गया तुम, थोड़ा अभी टाइम लगेगा ना एनर्जाइज होने में। हैं? भागीरथ, अरे तुम जिस रीजन से दिया है भागीरथ आरएमओ, उसमें कट ऑफ पता है कितना जाता है? बहुत हाई जाता है उस रीजन में। भागीरथ छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं करता है, सीधा 1-2 दिन नहीं, सीधा 1-2 महीना एब्सेंट करता है ना भागीरथ? नहीं सर, का एग्जाम तो था ना। कितना, कहाँ एग्जाम था? गया। ओके, स्वयं बना लिया। तो तुम लिखे जा रहा है यार। हाँ गुड, फाइंड क्या करना है फ्रेंड, जरा बताओ तो क्या फाइंड करना है? टीपी, टीपी ये लेंथ फाइंड करना है। इसको मानो x, क्या आंसर दे रहे हैं? प्रत्याशा क्या आंसर निकाली है? 23, 10 कैसे निकाली आंसर? शिवम, अच्छा तुम खेल रहा है। पहले इसको प्रूफ करूंगा। किसको? अरे नहीं ना, वो प्रूफ नहीं करना है तुमको, पहले ही तो बोला है। यहाँ से स्टार्ट करो, ये 8 है, 8 है तो ये 4 है और ये भी 4 है। प्रूफ नहीं करना, नहीं प्रूफ नहीं करना, हाँ बस तुम चलो ठीक है। चलो अब वापस, नहीं मुझे दो। चलो 5-4 4-4 हो गया, ठीक है अब बोलो।
ठीक है चलो लाओ, ट्राई करेगा और हाँ तो और ये x है ना, ये काइट है, काइट का डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये 5 4 3 हो गया। इस पार्ट को मानो y, tr को y मानो, क्यों माने हैं, ये 90 है तो ये भी कितना है 90, लाओ 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 जाओ। देखो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ ना, देखो ये 90 डिग्री है तो x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। बताओ दो वेरिएबल, एक और इक्वेशन चाहिए, एक और कहां से आएगा, करेक्ट, PTO में ये भी तो 90 है, तो इस 90 के सामने वाला लेंथ कितना है y प्लस 3, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x निकाल लेना, एंड पहले y निकलेगा या x निकलेगा तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में पहले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन बनना चाहिए, समझी सृष्टि, अर्पित, भागीरथ, एओटी का क्वेश्चन, एंड सर्कल में ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, 10 से 12 क्वेश्चन है होमवर्क में, इसको जाके कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास हम आगे बढ़ते हैं, एंड विल बी कंटिन्यूइंग विद एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक, चलो बाय बाय, गुड नाइट।